गांव में रहती थी इस्लामाबाद में। और बाजी ने फिर मुझे मारा था इस्त्री की तार से, डंडों से और दीवारों पे से मारा था। मुंह में कपड़ा डाल के और उंगली डाली थी। अपने अम्मी अब्बू के पास जाना चाहती हूँ, यहीं रहना चाहती हूँ? नहीं जाना चाहती, यहाँ पर रहना चाहती। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे करीब है और बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात की अगर बात की जाए तो कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। कानून साजी भी की गई है और बहुत ज़्यादा इदारे भी मौजूद हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बहुत केयर कर रहा है, अवेयरनेस भी दी जा रही है। लेकिन सूरत हाल ये आती है कि आए दिन या तो हमें बच्ची के साथ ज़्यादती के केस की ख़बर मिलती है या फिर ये ख़बर होती है कि तशद्दुद का निशाना बनाया गया है कमसिन बच्चों को भी। और इसी तरह का एक केस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बच्ची मिसबा, समनाबाद का इलाका लाहौर, जहाँ पर ये एक घर में अपने वालिदैन की जानिब से रखवाए जाने के बाद काम करती थी। 7 साल इसकी उम्र है और उसके बाद वहाँ पर इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हॉस्पिटल पहुँची और वहाँ से हॉस्पिटल ने इन्फॉर्म किया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को और अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मिसबा जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद है, महफूज है। और इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे बच्चे मौजूद होंगे, बहुत से ऐसे केसेस मौजूद होंगे जब हमारी एक फ़ोन कॉल पर रेस्क्यू हो सकते हैं। तो मिसबा से बात कर लेते हैं। मिसबा अब तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मौजूद है और इससे पहले कुछ दिन पहले की जो कंडीशन हमने देखी थी और जिस वजह से फिर मैं यहाँ पहुँची और इनसे बातचीत की, वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक सिचुएशन थी। मिसबा को ना सिर्फ इस्त्री की तार से मारा गया बल्कि इनका जिस्म जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों को जलाया भी गया, इनकी जिनके पास ये काम करती थी। मिसबा क्या हाल है अब तो नहीं कोई पेंशन, अब कोई ज़ख़म ठीक हो गए? तबीयत कैसी है अब? अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताओ ज़रा, कहाँ से आई थी, किसी गांव में रहती थी, यहाँ कैसे पहुँची, सारी स्टोरी थोड़ी सी बतानी है आपने। मैं गांव में रहती थी इस्लामाबाद में। और मुझे हाजी ने छोड़ा था और बाजी ने फिर मुझे मारा था इस्त्री की तार से। इस्त्री लगाई थी और डंडों से और दीवारों पे से मारा था और वेम्पस मारती थी। अच्छा। और मुंह में कपड़ा डाल के और उंगली डाली थी। और अच्छा, ये बताओ कि जिस दिन हॉस्पिटल लेके गए थे उस दिन क्या हुआ था? सर फट गया था, क्यों लेके गए थे हॉस्पिटल? आँख सूजी हुई थी। फिर हॉस्पिटल में बताई थी सारी बातें। किसको बताई थी? डॉक्टर को। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर बच्चे को उसको करा दिया था पुलिस वाले को। और फिर दूसरे वो जो हॉस्पिटल में पड़ी रहते थे फिर उसने इधर छोड़ दिया था। अच्छा, तो अब आप क्या कह चाहती हो? अपने अम्मी अब्बू के पास जाना चाहती हो, यहीं रहना चाहती हो? नहीं जाना चाहती, यहाँ पर रहना चाहती। यहाँ पर ही रहना चाहती हो। हमारे साथ मिसबा मौजूद है और इनकी स्टोरी, क्योंकि ये 7 साल की बच्ची है, जो उसमें काफ़ी देर, तकरीबन डेढ़ घंटा मैंने इनसे बातचीत की है और फिर जाके मुझे जो स्टोरी समझ आई है, यूँ तो ये बता रही है कि इस्लामाबाद बेस्ड है, लेकिन जिस शख्स ने इनको उस घर में छोड़ा जहाँ पर ये समनाबाद में काम करती थी, वो आधा घंटा तकरीबन बता रही है कि लगा। तो ये पंजाब के किसी गांव से लाई गई बच्ची है, क्योंकि इसकी बातों से पता चला कि वालिदैन जो है वो फसल यानी खेतों में जाके काम करते थे और ट्यूबवेल भी था। तो जो मंज़र बता रही है उससे ये पता चलता है कि पंजाब के किसी छोटे गांव से इस बच्ची को लाहौर में काम करने के लिए छोड़ा गया। पहले ये कह रही थी कि वालिदैन को नहीं पता, लेकिन क्योंकि वो कम उम्र है, उसको समझ बूझ नहीं है, वालिदैन को बिल्कुल पता है। मिसबा ने ही हमें बताया कि ना सिर्फ इनके जो वालिद साहब हैं बल्कि वालदा और साथ में चाचू भी इनको मिलने के लिए बाजी के घर आए। तो इट मीन्स के
जो वालिदैन की बाहिमी रजामंदी से इस बच्ची को काम के लिए छोड़ा गया था। 7 साल उम्र है, काम के लिए छोड़ा गया। यकीनन जो है वो एडवांस पैसे ले लिए गए होंगे, जिसकी वजह से बच्ची पर तशद्दुद भी होता रहा और वालिदैन की नॉलेज में होने के बावजूद जो है वो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिचुएशन कहाँ से तब्दील हुई? डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा मामला है जो कि रिपोर्ट ही नहीं हो पाता। इस पे हम अक्सर बातचीत करते हैं कि रिपोर्ट नहीं हो रहा। अब जब हॉस्पिटल कंडीशन इतनी सीवियर हुई कि जिस खातून ने तशद्दुद किया था वो खुद ही बच्ची को हॉस्पिटल लेके गई। दीवार में सर मारने से सर भी फटा, इस तरीके निशान भी थे, आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई थी और इस सूरत हाल में बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और मैं बिल्कुल दाद देती हूँ कि मिसबा को एटलीस्ट इतनी समझ बूझ है कि वो डॉक्टर को हकीकत बताने में कामयाब हुई और डॉक्टर ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को रब्ता किया, जिसकी वजह से आज ये बच्ची जो है महफूज हुई। इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ बल्कि थाउजेंड्स ऑफ केसेस होंगे जो कि सिर्फ लाहौर शहर में ही मौजूद होंगे, लेकिन उनको रेस्क्यू ना किए जाने का सबसे बड़ा एक जो रीज़न बताया जाता है वो यही है कि डोमेस्टिक वायलेंस के प्रॉपरली जो है वो कोई रूल्स मौजूद नहीं हैं, वो केसेस रिपोर्ट नहीं होते। हमारे यहाँ चादर चार दीवारी के कवानीन मौजूद हैं, किसी के घर जाकर अचानक छापा नहीं मारा जा सकता जब तक चीज़ें क्लियर ना हो। तो ये जो एक मामला है डोमेस्टिक वायलेंस का, ये बहुत ख़तरनाक है बच्चों पर, औरतों पर। तो इस पर कानून साजी होनी चाहिए। आज अगर हम यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मना रहे हैं, वीक मना रहे हैं, तो इस पर हमें इस चीज़ पे बात करनी चाहिए कि जो चीज़ें पब्लिकली रिपोर्ट होती हैं उस पर तो कोई एक्शन लिया जा सकता है, वहाँ पे किसी को बचाया जा सकता है, लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। और यही केस मिसबा का था, जो कि फॉर्चुनेटली खुशकिस्मत समझूँ कहूँगी मैं इसको कि डॉक्टर को ये अपनी बात बताने में कामयाब हुई और उसके बाद इनको रेस्क्यू किया गया, वरना सारी ज़िंदगी भी इन पर तशद्दुद होता रहता तो वो उस घर से आवाज़ बाहर नहीं निकल पाती। जी।